एनर्जी क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये कितनी रियलिटी है और ये कितना रूमर है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपने देखा होगा कि अभी जो पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वो बहुत रश कर रहे थे पेट्रोल पंप्स पर। बहुत सारी लंबी क्यूज आपको देखने को मिलती है, एक ही जगह पर नहीं बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। आप मुझे बताइए, क्या ये सच में एक रियल फ्यूल शॉर्टेज है या एक जस्ट पैनिक है? तो इसके बारे में चीफ मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनको उन्होंने क्या किया है, उन्होंने असेंबली में भी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एश्योर किया है, उन्होंने यकीन दिलाया है पब्लिक को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, कि देयर इज नो एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। नाउ व्हाट आर दिस एसेंशियल कमोडिटीज? आज के हिसाब से हम कहते हैं कि एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके लिए उन्होंने एक यकीन दिलाया, एश्योर किया है पब्लिक को कि आप पैनिक ना हो, बल्कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टेज नहीं है इन एसेंशियल कमोडिटीज की। फिर क्यों ये बात ये करता है? क्योंकि हाल-हाल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गारंटी दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है कि यहाँ पर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज होंगी। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पर इसने डाइवर्सिफाई किया है इंपोर्ट्स को। यानी सिर्फ एक ही एरिया से इंपोर्ट नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल एरिया से इंपोर्ट करता है, ताकि अगर किसी एक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो भी जा रही है, लेकिन इसको दूसरे रास्ते, दूसरे दरवाजे आई कैन रादर से खुले हैं, जहां पर इंपोर्ट कर सकता है और हैंडल कर सकता है सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ भी सकती है। और जो ये पैनिक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है, जब भी आपको कहीं वॉर हो जाता है दुनिया में, तो हमें पैनिक हो जाता है। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा ही है। लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ क्रिएट करता है एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज, लेकिन रियल शॉर्टेज ये नहीं करता है। क्लियर? अब अगर ये क्राइसिस हुई है, अगर इश्यूज हुए हैं, अगर पैनिक लोग हुए हैं, तो किसकी वजह से है? व्हाई डिड द पैनिक स्टार्ट? ऐसे मामला क्यों हमें सामने आ रहे हैं? because there was a tension in the Middle East, particularly in the country called Iran, क्योंकि ईरान पर जो है, ईरान पर इजराइल और यूएसए ने अटैक किया, जिसमें इनका सुप्रीम लीडर सईद अली खamenei जो है, that has been killed in this ongoing fight। और इसीलिए यहाँ पर टेंशन राइज होगी, यहाँ पर इतने मसले मसाइल हो गए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका कंट्रोल है ईरान का ही, और उसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहाँ पर है? दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो दो वाटर बॉडीज को क्या करती है? कनेक्ट करती है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये क्लियर? सो ये क्या करती है? यहाँ पर है ओमान। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गल्फ ऑफ व्हाट? गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ से है पर्शियन गल्फ, जो इन दोनों को क्या करती है? इन दोनों को कनेक्ट करती है। जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कतर है, यूएई है, सऊदी अरबिया है ना, ये सारा का जो पेट्रोल है, यहाँ से ही निकल के जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू, इंक्लूडिंग व्हाट वी कॉल एज इंडिया। अब जब यही बंद हुआ, तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? एसेंशियल कमोडिटीज कहाँ से आएंगे? सो दिस रूट हैंडल्स ह्यूज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। और ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मेंटेन कौन करता है इंडिया में? इट्स मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वही इसको मेंटेन करती है। अगर टेंशन क्रिएट होती है, फॉर फियर होता है, ग्लोबली क्रिएट होती है टेंशन, ये असल में अभी अगर सप्लाई शॉर्टेज हुई भी नहीं, लेकिन ग्लोबली टेंशन क्रिएट हो जाती है। इन केस अगर शॉर्टेज होगी, फिर हम उस वक्त क्या करेंगे? इसलिए आपने देखा होगा, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि इंडिया के हर स्टेट में आपने देखा है होगा ये, कि इतनी लॉन्ग क्यूज पेट्रोल पंप्स पर क्यों देखने को मिलते हैं। क्लियर? अभी चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला हैं, जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि जो एलपीजीज हैं, वो लगभग लगभग रिस्ट्रिक्ट हुई हैं 20%। मगर कौन से 20%? याद रखना इसको, ये है फॉर कमर्शियल, नॉट डोमेस्टिक। उसके बाद ये इंक्रीज हुई थी 70%, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि और रूमर फैल गया। लेकिन उसने एश्योर ये भी किया है कि 100% डोमेस्टिक सप्लाई जो है, दे आर अलाउड। यहाँ पर वो रुके नहीं है, बल्कि वो पब्लिक को अवेलेबल है, पब्लिक के पास रहेगा, कोई शॉर्टेज नहीं है। इसलिए डोंट गेट पैनिक। ये सब कब हुआ? जब इनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योर किया है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी
और हम वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने कोविड-19 में हमने फाइट किया था यूनाइटेडली, उसी तरह अगर आज भी ऐसे मामलात होते भी हमारे सामने, तो हम यूनाइटेडली इसके खिलाफ फाइट करेंगे। और जिसमें उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कोट भी किया है वही सेंटेंस जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, हू सेज इट? उमर अब्दुल्ला सेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, वी विल टैकल इमर्जिंग चैलेंज टुगेदर, जैसे हमने कोविड-19 में किया था। लेकिन अगर हम ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आंसर देना कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को विद गल्फ ऑफ ओमान। क्या सही है कि गलत है? Second, large share of India's crude oil imports pass through this strait. Which strait? Strait of Hormuz. Any disruption in this region can affect fuel availability and prices in India. आप मुझे बताएं कि इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। One more question I have for you, very important for the UPSC prelims के लिए, that is with reference to India's energy security. Consider the following statements. Number 1, any imports more than 80% of its crude oil requirement. समझना इस बात को, क्या हम more than 80% of crude oil यहाँ से import करते हैं? Number 2, any disruption in Strait of Hormuz can directly impact India's energy security. Third statement is India's strategic petroleum reserve, जिसको हम shortly SPRs कहते हैं, are maintained only by the private oil companies. Fourth is diversification of import resources is a key strategy to reduce vulnerability in geopolitical tension. ये कितना सही है? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। मेक श्योर कि आप सही क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।